क्या देखिए पानी नहीं आ रहा है कल में, की कहूँ बड़ा तकलीफ मची। नहीं आ रहा है पानी, नहीं आ रहा है, एकदम नहीं आ रहा है पानी। मदद के लिए हम ऑलरेडी मीटिंग करके कह ही चुके हैं लोग जी। तो हर दिक्कत तरह से लोगों को सहयोग दीजिए और जो भी उनको सहयोग करना है तो जो होता है वो सब हम कर चुके हैं। जी, तो यहाँ 2-3 तरह की समस्या हो रही है। एक तो है कि लोग जो पटवन कर रहे हैं तो प्रशासन के लोग मोटर उनका उठा के ले जा रहे हैं, तो पटवन नहीं होगा। क्या ले जा रहा है? मोटर जिससे पानी पटता है, इलेक्ट्रिक मोटर, तो वो उठा के तो हम कहते हैं अखिलेश जी बात करेंगे आपसे। आइए सब सर किसान को पुलिस पकड़ रहा है। किसान जो पटा रहा है, पटा करके पटवन करके खेती कर रहा है उसको जी उसको पंप लेके जा रहा है। जी जी जी, लेकिन सूचना का ये भी नहीं सूचना देता है कि बंद करो। पूरा फेल है, पूरा हम लोग कब से हुआ इसी एक महीना से लगा। ये जो एक बूंद पानी के लिए जो लोग तरस रहे हैं वो उस इलाके की तस्वीर है जिस इलाके में इन महीनों में चारों तरफ पानी ही पानी रहा करता था। यह मधुबनी जिले के फुलपरास प्रखंड के रामनगर गांव है और मिथिलांचल के किसी एक गांव की ये स्थिति नहीं है। सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, ये जो 3 जिले हैं, जिन जिलों को कहा जाता था एक दौर में कि नदियों का किर्रा स्थल है। अधवारा समूह की नदियां, दर्जनों नदियां, कमला का से जुड़ी हुई दर्जनों नदियां इन तमाम इलाकों में विचरण करती थी। और आज स्थिति ये है कि भले सड़क 4 लेन बन गई हो, सीतामढ़ी से दरभंगा आना सुलभ हो गया हो, कुशेश्वर स्थान से दरभंगा आना सुलभ हो गया हो, लेकिन हालात ये है कि एक बूंद पानी के लिए उस इलाके के लोग तरस गए हैं। अगर यही स्थिति रही तो कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों बाद तमाम इलाकों के लोग गांव छोड़ कर जाने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। खेती का काम ठप है। प्रशासन डंडे लेकर खोजता है रात भर कि कोई मोटर तो नहीं चला रहा है पानी पटवन के लिए। अगर मोटर पानी पटवन करते हुए पकड़ा गए तो फिर आपकी खैर नहीं है, आपका मोटर भी सीज होगा और जेल भी जाइएगा। मतलब पीने के पानी के लिए हाहाकार है और खेती की तो बात ही छोड़ दीजिए, खेती पर तो प्रतिबंध ही लग गया। तब सोचिए उस इलाके में जो लोग रह रहे हैं वो कैसे रहेंगे। सरकार चली थी बाढ़ नियंत्रण करने और उस नियंत्रण का क्या कुप्रभाव हुआ इन 3 जिलों के लाखों लोगों का जो स्थिति है उसको आप समझ सकते हैं। देखिए इस गांव से अलग अलग तरीके का वीडियो आया, जरा उस वीडियो को देखिए। कार्यक्रम की शुरुआत में भी आपने वीडियो देखा था, अभी भी वीडियो देखिए कि किस तरीके से गांव में चापाकल खत्म हो चुका है और हाहाकार मचा हुआ है बूंद पानी के लिए। शहर थोड़ी है कि वहाँ जो है सो आप लेके टैंकर दे दीजिएगा, गांव में जो है सो लोग पानी पीने लगेगा, टैंकर से पानी ले ले। यहाँ तो मवेशी के लिए जीना मुश्किल हो गया, तालाब पोखर सब सूख गया है। जो पोखर का हर गांव में दर्जनों पोखर हुआ करता था, अब पोखर है लेकिन पानी नहीं है। ये हमारा आधुनिक मैनेजमेंट सिस्टम का करामात है। हाँ, इस इलाके में रोड, सड़क, नहर वाकई में एकदम जाल बिछ गया है। अब आपको उस इलाके में जाने में परेशानी नहीं होगी। इस समय तो नाव के अलावा कोई और चारा नहीं था, लेकिन उस नदी के बांधने की वजह से जो हाल हुआ अब आप सोच सकते हैं। जरा उन इलाके के लोगों का क्या हाल है, जरा वहाँ पहले देख लेते हैं।
चलाइयो, निकाल के दिखाइयो पानी। देखिए और कस का दाबिए, देखिए कितना कम पानी आता है, नहीं एक बराबर है, साफे नहीं गिर रहा है। कितना चलाने पे ये पानी निकल रहा है, आप देखिए खुद लाइव देखिए आप। देखिए इस तरह के हम लोग के गांव में पानी आता है, हम लोग के गांव में इस तरह का पानी आता है। परेशान हो जाता है, बर्तन सब धोने वोने के लिए माल जाल प्यास एकदम अथी होइ छै। देखिए इतना मेहनत के बाद इतना थोड़ा सा जरा सा पानी निकलता है। वो नहीं निकले छै, पानी दै छै तब। ये रहा पानी की समस्या हम लोग का। तो आपने देखा, अब हाल के ही दिनों में सीतामढ़ी के नगर विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन किया और वहां क्या स्थिति है पानी के लिए, क्या भयावह स्थिति है, जरा आप भी पहले सुनिए। आप हैरान रह जाएंगे कि आने वाले समय में लोग कहते हैं कि पानी के लिए तृतीय विश्व युद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। अब वो तो लोग आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा, लेकिन बिहार में तो हालात ऐसा हो गया। उस इलाके में, जिस इलाके को माछ मखान का इलाका कहा जाता था, पोखर, हर पग पग पोखर माछ मखान, ये है मिथिला की पहचान। सब पोखर खत्म, मछली खत्म, मखाना खत्म। हालात यह है कि 2 बूंद पानी के लिए लोग तरस रहा है। जरा सुनिए नीतीश कुमार और सीतामढ़ी के नगर विधायक के बीच क्या बातचीत हुआ है। हेलो जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, क्या हालचाल? जी सब आपका आशीर्वाद है। जी हमारे यहाँ क्या है कि पानी सूखने का तो हर जगह है, लेकिन सीतामढ़ी जिला में थोड़ा ज्यादा ही इस बार हो गया है। वो तो मालूम है जी। तो पीएचईडी वाले आए थे। अभी तो वर्षापात नहीं हो रहा है। जी जी जी। और नेपाल का भी प्रॉब्लम है, तो उसको अभी चल रहा है जी। अब देखिए आजकल में कुछ होगा तो हम तो शुरू से हमको डाउट था ही जी जी जी। इस बार वर्षापात की कमी। तो हम लोग तो मीटिंग करके कर ही दिए हैं, किसानों को सब तरह का मदद कर दीजिए जो भी हो जी रोपने के लिए, वो सब तो कर ही दिए, कर ही रहा है जी। तो यहाँ 2-3 वर्षापात होना तो अपने हाथ में नहीं। वो तो प्राकृतिक चीज है, उसमें लेकिन बाकी तो मदद के लिए हम ऑलरेडी मीटिंग करके कह ही चुके हैं लोग जी। तो दिक्कत तरह से लोगों को सहयोग दीजिए और जो भी उनको सहयोग करना है तो जो होता है वो सब हम कर चुके हैं जी। तो यहाँ 2-3 तरह की समस्या हो रही है। एक तो है कि लोग जो पटवन कर रहे हैं, तो प्रशासन के लोग मोटर उनका उठा के ले जा रहे हैं, तो पटवन नहीं होगा। ले जा रहा है मोटर जिससे पानी पटता है, इलेक्ट्रिक मोटर, तो वो उठा के तो हम कहते हैं। अखिलेश जी बात करेंगे आपसे, आइए सब सर। जी जी। सुन लिए हालात किस तरीके का है, इसलिए आप महसूस कर सकते हैं संवाद से। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। वो इलाका बाढ़ प्रभावित इलाका में कभी इसकी गिनती होती थी, मतलब इस समय में तो समझिए जून जुलाई अगस्त सितंबर तो और अक्टूबर, 15 अक्टूबर तक तो कुशेश्वर स्थान ये सब जितना इलाका है ना, इस इलाका में आवागमन का साधन सिर्फ और सिर्फ नाव हुआ करता था और कोई दूसरा साधन नहीं होता। लेकिन आज वहाँ 2 बूंद पानी के लिए लोग तरस गया है। तो उस इलाके में पोखर, छोटी छोटी जो नदियां हैं, चौर चांचर, जितना जहां पानी स्टोरेज होता था पहले, उसके बचाने के लिए पिछले 15-20 वर्षों से ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मानस बिहारी वर्मा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मानस बिहारी वर्मा जो जो मिसाइल है उसके निर्माताओं में एक थे, कलाम साहब का मित्र सुदामा, जिनसे मिलने के लिए कलाम साहब आए थे। मानस बिहारी वर्मा इस चीज को, इस बात को वो समझ गए थे कि आने वाले समय में जिस तरीके से सड़कें मिथिलांचल में बनाई जा रही हैं, पुल पुलिया बनाया जा रहा है, नदियों के धार को बंद किया जा रहा है, ये संकट आएगा। उस दौर में उन्होंने काम शुरू किया था और उनके साथ नारायण जी हमेशा साथ बने रहते थे। जरा सुनिए इस संकट की वजह क्या है, बहुत कुछ स्पष्टता के साथ आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से
बाढ़ नियंत्रण के नाम पर सारे नदियों को जो स्वतः प्रवाह था उसको बंद कर दिया गया। और अब उस प्रवाह को जब ये हालात हुआ है तब अब फिर खोलने की भी बात हो रही है। कल ही मुख्यमंत्री जी 600-700 करोड़ की योजनाओं का संजय झा के साथ शिलान्यास करके आए हैं कि अब कमला की उस सोती को, कमला का जो सहायक नदियां निकलती थी उसको फिर से जीवित किया जाए। चलिए क्या होता है, यही ना सरकार है, बंद करिए खोलिए, बंद करिए खोलिए। और हालात यह है कि उस इलाके में जब से बांध बना है, पहले 10 लाख हेक्टेयर प्रभावित होता था, अभी 60 लाख हेक्टेयर प्रभावित हो रहा है। मतलब तटबंध बनाने से बाढ़ की विकरालता और बढ़ ही गई। वैसे ये बहस का विषय है, डिबेट है, लेकिन जरा अब तो आंख खुलना चाहिए। उन इलाकों में पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, जिन इलाकों की बाढ़ की चर्चा न जाने कितने कवि, नागार्जुन से लेके कौन कौन उस इलाके के कवि ने बाढ़ की चर्चा नहीं की होगी, कौन नहीं किया है, किसने ने उस इलाके की बाढ़ पर कहानियां नहीं लिखी हो, कविता नहीं लिखा हो, सब कुछ। और उस इलाके का आदमी 2 बूंद पानी के लिए तरस रहा है। वजह क्या है, नारायण जी से सुनिए। दरभंगा शहर में जल संकट शुरू हुआ 1994 और 96 के बीच में। करीब 50-60% हैंडपंप दिन में सूख जाता था। 2000 आसपास में व्यापक स्तर पर समरसेबुल लगना शुरू हो गया। अब 95-96 में जो दरभंगा शहर में क्राइसिस था वो फैल करके कहाँ चला गया, किरतपुर, घनश्यामपुर, गौड़ा बोराम, कुशेश्वर स्थान, जहाँ के लोग कोसी कमला के गोद में रहते हैं। अब कोसी कमला के लोग पानी के संकट में हैं। इस साल जिलाधिकारी महोदय ने जस्ट कुछ दिन पहले ये आदेश जारी किया कि लोग इरिगेशन पंप नहीं चलाएंगे, खेती के लिए पानी नहीं निकालेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप बहुत बड़े संकट में हैं। ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। अब ये क्यों ऐसा संकट में हम फंस गए हैं, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वह जल संसाधन विभाग की है। इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। कमला का उदाहरण, कमला एक नदी है। इस नदी की 11 शाखाएं हैं जो झंझारपुर से लेकर के हवाई अड्डा के बीच में है, जिसको मिथिला में धार कहते हैं। इन 11 धार से सैकड़ों की संख्या में नासी, फोड़ी, बहा, सोती निकलती है, जो स्थानीय स्तर के जो लो लैंड है, चौड़ है, डोरा है, तालाब है, उससे कनेक्टेड था। अगर बिहार में बारिश नहीं भी हो, नेपाल में बारिश हो, तो वो पानी से हमारा चौड़, डोरा, खेत और तालाब सब भर जाता था। लेकिन बाढ़ नियंत्रण के नाम पर आपने 10 का मुंह बंद कर दिया और सारे पानी को समेट करके कमला बलान के तटबंध के भीतर ला करके उसको कोसी, कोसी से फिर गंगा, गंगा से फिर समुद्र आप निकाल देते हैं। तो ये करीब करीब यही हाल, इसी तरह के कुप्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण जितने रिवर बेसिन है बिहार के, सब में लागू किया गया है। इसका समाधान जो था वो 2012-13 के बीच में, जब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनिल सिन्हा थे डायरेक्टर, उस समय राजीव IIT कानपुर से, तो उन दोनों ने मिल करके एक बेस पेपर बनाया था, और जिसमें यह था कि अब पानी को जो हम निकाल के बाहर भेजते हैं उसको कंट्रोल तरीका से हमारे जितने पुराने चैनल है उसमें देंगे बरसात में, ताकि हम उस पानी का खेती के लिए उपयोग करेंगे, अपने वाटर सिक्योरिटी के लिए उपयोग करेंगे, और हमारा तटबंध भी नहीं टूटेगा। ये 2008 कुशवाहा जो हुआ था, उसके बाद ये पेपर बना। बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये। लेकिन जल संसाधन विभाग के इंजीनियर और ठेकेदार को, जो अफसर हैं, हाकिम हैं, नेता हैं, उनको इसमें ज़्यादा पैसा नहीं दिखा, इसलिए इस महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को दबा के रखा गया है। और अंत में करीब दर्जनों आदेश है पटना हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, NGT का। आज के तारीख में दरभंगा शहर में कम से कम 1 दर्जन तालाब भरे जाते हैं। हम तालाब बचाओ अभियान ने
5 एनजीटी में केस किया है। हम एक केस करते हैं, यहाँ 10 तालाब बढ़ाया था। एक भी अपराधी पर आज तक एफआईआर नहीं किया गया है। पटना में जो बड़े पदाधिकारी हैं दरभंगा के तालाब बेच रहे हैं, बिकवा रहे हैं, और यहाँ से डाली पटना दिल्ली तक जाता है, और उसको संरक्षण, जिसमें एक महत्वपूर्ण नाम है अल्लन खां, उसने कम से कम 30 तालाब को भर के बेच दिया है। लेकिन आज तक किसी डीएम की हिम्मत नहीं होती है कि उसके ऊपर एक एफआईआर करें, क्योंकि उसको संरक्षण देने वाला बड़े बड़े नेता हैं जो करोड़ों में उससे पैसा लेते हैं। तो यही कारण है, जब आप जलाशय को नहीं बचाएंगे, आज इतने संकट में दरभंगा में आप तालाब भरा जा रहा है। मेरे पास तालाबों की सूची है। अभी हम दिल्ली में हैं इसीलिए कि एक जनहित याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर करें। तो ये सब मिलाकर के जल संकट का एक कारण बना है।